अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 में हमने ईए फैमिली वीज़ा की एप्लीकेशन के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम अपील, ग्राउंड्स ऑफ अपील और अपील किस तरह लॉन्च करनी है इसको हम देखें। अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का रिफ्यूज़ल आ जाता है तो आपके पास 28 डेज़ का टाइम होता है अपील का। आपको रिफ्यूज़ल जो है वो बाय ईमेल आपको रिसीव होता है, आपको मेल आती है और 28 डेज़ में आपने उसका आंसर सबमिट। अब यहाँ पे जब लोग रिफ्यूज़ल देखते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि अब करना क्या है हमने। इसी वजह से यहाँ पे लोग मार खाते हैं और सॉलिसिटर्स जो हैं यूके से और पाकिस्तान के जो लॉयर्स हैं, इंडिया के जो वकील हैं, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि लोग जो हैं वो रिफ्यूज़ल देख के तो वो ये समझते हैं कि अब कोई वकील जो है उसे हायर करना पड़ेगा, ये वकील के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ख़ुद से अपील करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। अपील करने का जो तरीक़ाकार है वो आप अभी मैं ऑनलाइन आपको दिखाऊँगा, वो देखेंगे आप। इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है, जिसे सारे लोग डरते हैं कि अपील को लॉन्च कैसे किया जाए और इसकी जो ग्राउंड्स ऑफ अपील्स हैं वो हमने कैसे करनी है। तो जैसे मैंने वीडियो के पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि जब आपने एप्लीकेशन फ़िल करनी है तो 2-4 लोग मिलके फ़िल करेंगे तो ज़रा अच्छे तरीके से होगी। अब अपील का भी यही तरीक़ाकार है कि आप जब भी फ़िल करें अपने स्पॉन्सर और 1-2 और दोस्तों को बिठाएँ ताकि जो है वो अच्छे तरीके से अपील जो है वो फ़ाइल हो सके। अब इसमें जो रिफ्यूज़ल लगता है वो 3 चीज़ों का लगता है। एक रिलेशनशिप का होता है और दूसरा जो है वो डिपेंडेंसी का होता है, तीसरा जो है वो ट्रांज़ैक्शंस का होता है। इसी को ही आपने प्रूव करना होता है। तो रिलेशनशिप में जो आपने डॉक्यूमेंट्स कम लगाए हैं तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और मेजर चीज़ ये होती है कि जब आपके अगर अकाउंट में भी पैसे आ रहे हैं और जो फ़ॉरेन ट्रांसफ़र्स जितनी भी होती हैं उसके लिए पीआरसीज़ चाहिए होती हैं, क्योंकि वो पीआरसी के बगैर जो है वो ट्रांज़ैक्शन जो है वो नाम से शो नहीं होती। और ईसीओ जो है वो इसी चीज़ का रिफ्यूज़ल लगाता है कि ठीक है, पैसे जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो स्पॉन्सर है उसने आपको 500 पाउंड भेजा है तो 500 पाउंड जो है वो उसके अकाउंट से जो है वो डेबिट हो रहे हैं और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ये शो नहीं हो रहा होता कि वो उस बंदे ने भेजे हैं। उसके लिए पीआरसीज़ जो हैं वो आपको बैंक से लेनी पड़ती हैं। तो आप ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो आप इसी तरह से लिखते हैं अपनी। जब आप रिफ्यूज़ल को 5-7 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको अपनी ग्राउंड्स का भी पता चल जाता है और आप रिफ्यूज़ल की बेस पे ही जो ग्राउंड्स हैं वो लिखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ये कहते नज़र आएंगे कि आप अपनी फ़ाइल जो है वो बाय डाक भेजें। देखिए, सबसे जो तेज़ तरीन तरीका है वो अगर आप मेल करते हैं तो मेल का तरीका सबसे तेज़ तरीन तरीका है। मेल जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं उसके बाद आप पीडीएफ फाइल बनाते हैं और वो जो ईमेल एड्रेस है उस पे आप ईमेल करते हैं तो उसके 3 से 4 दिनों में आपको एक्नॉलेजमेंट का कोड की तरफ से मैसेज भी आ जाता है। तो अभी ऑनलाइन जो फॉर्म जो है फॉर्म ओपन कर रहे हैं हम। वेबसाइट का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, immigrationappealsonline.justice.gov.uk। ये जो है ये साइट है, इसे जब आप ओपन करेंगे तो आपने सबमिट एन अपील पे आपने करना है। सबमिट एन अपील पे करने के बाद आपकी रिफ्यूज़ल चूँकि ईए फैमिली परमिट की है तो आपने सबसे लास्ट वाला जो है वो आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद ये पूछा कि आर यू अपीलिंग फ्रॉम विद इन द यूके, आपने नो का करना है। नो करने के बाद इज़ योर अपील अगेंस्ट है यस, इसे आपने यस कर देना है कि आपकी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के अगेंस्ट है आपकी, इसे आपने यस कर देना है। उसके बाद देखें, अगर तो आपका क्लोज़ मेंबर का रिफ्यूज़ल है तो आप ह्यूमन राइट्स क्लेम करेंगे और अगर तो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर वाला है तो आप
ये दूसरे वाला जो है इसे चेक करेंगे। फिर आपने इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वो आपको जो है वो एक रेफरेंस नंबर जो है ऊपर देखें ये शो हो रहा है। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे करना है। अब आगे जो है वो 8 स्टेप्स जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं, उन्हें फिलअप करना है। यहाँ पे ओरल हेयरिंग पे करना है। देखें ओरल हेयरिंग जो है ये सबसे बेस्ट रहती है। अच्छा, इसमें अगर तो आपका रिप्रेजेंटेटिव है तो आपने रिप्रेजेंटेटिव को क्लिक करना है, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो स्पॉन्सर होता है उसे इंग्लिश नहीं बोलनी आती या वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता। तो फिर वहाँ पे अगर कोई आपका रिलेटिव है तो आप उसको भी अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उसे कर सकते हैं। अगर तो आपका रिप्रेजेंटेटिव है तो आपने उसको चेक कर देना है, अगर नहीं है तो स्पॉन्सर पे ही आपने करना है। उसके बाद आपने कोई लीगल जो है वो सर्विसेज नहीं किसी से ली हुई तो आपने इसे नो कर देना है। फिर नेक्स्ट आता है सेव एंड नेक्स्ट का, उसे नेक्स्ट कर देना है आपने। आगे वो आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है। इसके बाद जो है वो ये जो है ये फॉर्म है, इस पे 8 स्टेप्स जो हैं वो आपने देख लेने हैं और उन्हें फिलअप कर लेना है। अच्छा जी, ये फॉर्म जो है वो इस तरह से आएगा। आपके स्पॉन्सर्स की भी जो है वो आपने डेटा डालना है। उसके बाद जो है वो जब आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, इसी में आपकी ग्राउंड्स ऑफ अपील्स जो हैं वो आपने बतानी होती हैं, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं जो अभी आपने मेल करने हैं, एक तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पे एक बॉक्स बना होगा कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने बाद में भेजने हैं। तो आपने अगर तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को बाद में भेजने हैं वो आपने वो मेंशन कर देना है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हम जो है वो इतने दिनों में आपको भेज देंगे। ये जब आप 8 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इसी में ही जो है वो ग्राउंड्स ऑफ अपील्स भी लिखनी होंगी और वो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने बाद में भेजने हैं वो भी भेजने होंगे। जब आप ये 8 स्टेप्स जो हैं इसे फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद पेमेंट के बाद ऐसा जो पेज है वो आपके पास आ जाता है। इस पे ये देखें, यहाँ पे नीचे लिखा होगा कवर शीट। तो इस पे आपने कवर शीट जो है वो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ईमेल एड्रेस भी इसका लिखा हुआ है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने फिर इस ईमेल एड्रेस पे पीडीएफ की फ़ाइल जो है वो बना के तो सेंड कर देने हैं। जो कवर शीट है, कवर शीट पे कोड जो है, कोड का ऊपर लिखा होता है नाम। ये देखें जी, ये कवर शीट है, इसके ऊपर कोड का भी लिखा हुआ है जी। तो ये देखा आपने, बहुत आसान तरीका है अपील लॉन्च करने का। आप खुद लॉन्च करें और अपने पैसे बचाएं। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।